सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत ब्राइस सालसी, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम हमादुल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद की भी मुलाकात होगी। कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन 1940 से अब तक पाकिस्तान में आर्ट और आर्किटेक्चर का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल खान, मोहम्मद औरंगजेब और अताउल्ला तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले का मामला है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। सिफारती ज़राए का ये बताना है। तो लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले के मामले पर आपको अपडेट कर रहे हैं हसीब अरसलान, ब्यूरो चीफ UK हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? जी आमिर, बिल्कुल कल रात ही नाखुशगवार वाकया पेश आया जब साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा जो है मिडिल टेम्पल में एक तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो PTI और दीगर कुछ लोगों ने एहतजाज की कॉल पहले से दे रखी थी। तो उनके पहुंचने पर तो ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया। तो ये लोग बाहर एहतजाज उस हॉल के बाहर कर रहे थे। तो जो इंतजामिया है उन्होंने पहले लोगों को हॉल से यानी उस बिल्डिंग के हाथे से बाहर निकाल दिया। बाहर भी जो है एहतजाज करते रहे, जिसमें जुल्फी बुखारी ने भी शिरकत की। लेकिन उसके बाद वो लोग जो है जो PTI के ऑफिशियल हैं वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। 10 से 12 लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने जब काजी फाइज ईसा की गाड़ी वहां से निकलने लगी तो उन्होंने उसको घेरे में ले लिया और उस पर हमला करने की कोशिश की गई। जो गाड़ी के शीशे थे उस पर मुक्के भी मारे गए। आप अपनी फुटेज जो है आपके पास मौजूद होगी, उसमें आप देख सकते हैं, जिसको हाई कमीशन का अमले ने बड़ा महारत का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को वहां से निकाल लिया। लेकिन गाड़ी को निकाल लिया गया था। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग सियासी नहीं, इंसानी मसला है। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूँ। स्मॉग के मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। हवाओं को नहीं पता दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वो लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब कर रही थी। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। अगले माली साल में ना सिर्फ हम बेनिफिशरीज़ की तादाद, कार्ड्स की तादाद, फैमिलीज़ की तादाद को बढ़ाएंगे, बल्कि इस 10,500 के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अजीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फर्द से है। रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फोमन का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी, रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा हैं कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फोमेन। उन्होंने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया है और ISPR ने बताया है कि रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और जो पेशा वाराना अमूर हैं और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। नेवल चीफ ने इस मुलाकात के दौरान कहा है कि पाकिस्तान रशियन फेडरेशन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेगा। सऊदी वली-अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई है। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली-अहद का विजनरी मंसूबा है। हम सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफराद क़ुव्वत फराहम करेंगे।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद इस्लाम है। आइन कहता है तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। नवाज मावरे अदालत कत्ल केस FIA ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA हुकाम ने FIR की कॉपी इंसदाद दहशतगर्दी मीरपुर खास की अदालत में जमा करवा दी है। पासपोर्ट प्रिंटिंग की ताखिर का मामला हल हो गया है। 10 पासपोर्ट प्रिंटिंग डेस्कटॉप मशीनें बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचा दी गई हैं। तमाम मशीनें अगले हफ्ते ऑपरेशनल हो जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस में डेस्कटॉप प्रिंटिंग मशीनों के इंस्टॉलेशन का अमल जारी है। डेस्कटॉप मशीनें ऑपरेशनल होने से मौजूदा प्रिंटिंग की सलाहियत 2 गुना हो जाएगी।